कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी यानी सपा विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकी देने के आरोप में धीरज चड्ढा जेल में बंद हैं। धीरज को यहां एक अलग बैरक में रखा गया है क्योंकि सपा विधायक नसीम के देवर रिजवान सोलंकी के अलावा इरफान सोलंकी के नज़दीकी भी इसी जेल में बंद हैं। आशंका है कि कहीं धीरज का उनके साथ कोई विवाद ना हो, इसलिए जेल प्रशासन एहतियात बरत रहा है। वहीं दूसरी ओर धीरज की इस हरकत की कीमत उनकी शिक्षिका पत्नी और बेटी को भी चुकानी पड़ रही है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वरूप नगर के आश्रय साइलेंस अपार्टमेंट में रहने वाले धीरज चड्ढा को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत अच्छी राय नहीं है। उनके व्यवहार और ऐसी हरकतों की वजह से लोगों ने उनसे दूरी बना ली। धीरज के दोस्तों के मुताबिक धीरज कर्ज में डूबा हुआ है। वह नसीम को धमकी देकर हिंदुओं का रॉबिन हुड या हीरो बनना चाह रहा था, इसलिए उसने ये कांड किया। दैनिक भास्कर के मुताबिक सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकी देने वाले धीरज चड्ढा के बारे में अपार्टमेंट पर रहने वाले लोगों ने बताया कि हंगामा करना उसकी आदत है, इस वजह से लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। लोगों ने बताया धीरज की पत्नी कानपुर के एक प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं। उनकी एक बेटी है। वह लोग भी धीरज की हरकतों से परेशान हैं। गोविंद नगर और आर नगर में रहने वाले दोस्तों ने बताया धीरज मौजूदा समय में लाखों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, उसे शराब की लत लग गई। धीरज के पेशे के बारे में दोस्तों ने बताया वह प्रॉपर्टी और ब्याज पर रुपए देने का काम करता था, लेकिन मौजूदा समय में उसकी खराब आदतों के चलते सब काम धंधा खत्म हो चुका है। धीरज ने सपा विधायक को धमकी क्यों दी, इस सवाल के जवाब में उसके दोस्तों ने कहा धीरज नसीम को धमकी देकर हिंदुओं का रॉबिन हुड या हीरो बनना चाह रहा था, मगर उसका तरीका गलत था। उसे रोका था मगर वह नहीं माना। अब हम लोगों ने भी उससे दूरी बना ली है। दैनिक भास्कर के मुताबिक जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि धीरज चड्ढा को अलग बैरक में रखा गया है क्योंकि सपा विधायक नसीम सोलंकी का देवर रिजवान सोलंकी समेत इरफान गैंग के कई लोग कानपुर जेल में बंद हैं। उसकी इस हरकत से जेल में बंद इरफान के सगे संबंधियों में आक्रोश है। जेल में कोई विवाद ना हो, इसलिए आरोपी धीरज चड्ढा को फिलहाल अलग बैरक में रखा गया है। धीरज जेल जाने के बाद से साइलेंट है। उसका स्वास्थ्य ठीक है लेकिन बीपी बढ़ा हुआ है। उसे पहले दिन जेल में रात में नींद नहीं आई। सपा विधायक नसीम सोलंकी को स्वयंभू भाजपा नेता धीरज चड्ढा ने फोन पर धमकी दी। इतना ही नहीं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पीटने की बात कही थी। इसके 2 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। शुक्रवार को नसीम सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को ज्ञापन दिया। नसीम ने कहा भाजपा नेता पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वह जेल से बाहर आने के बाद मुझ पर और मेरे परिवार पर हमला कर सकता है, इसलिए मेरी और परिवार की सुरक्षा की जाए। इससे पहले कार्रवाई को लेकर स्वरूप नगर थाने में सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। इसके बाद सपा नेता अनुज दुबे महाराज की तहरीर पर 9 जनवरी को एफआईआर दर्ज करके आरोपी धीरज चड्ढा को 10 जनवरी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।